सो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। देखिए, आज मैं आपके लिए कुछ इडियम्स एंड फ्रेज के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है टू टेक ए फ्रेंच लीव। टू टेक ए फ्रेंच लीव मीन्स क्या होता है। देखिए, जो फ्रेंच जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि बिना किसी सूचना के वो क्या करते हैं, जब वो अपने ऑफिस में काम करते हैं तो वो बिना सूचना के छुट्टी ले लेते हैं। ठीक है, यानी लिव विदाउट एनी इंटीमेशन, यानी बिना किसी सूचना के अनुपस्थित होना, छुट्टी ले लेना, इसको हम क्या बोलेंगे, टू टेक ए फ्रेंच लीव। तो वहीं से ये ईडियम बना है। तो इसका जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा, लिव विदाउट एनी इंटीमेशन, यानी बिना किसी सूचना के छुट्टी लेना। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा ईडियम है वो है ए हार्ड नट टू क्रैक। यानी सपोज कीजिए एक नट है, नट यानी मूंगफली हो गई, सपोज कीजिए, है ना। और वो उसका छिलका इतना कठोर है कि उसको हम छोड़ नहीं सकते। यानी उसको छोड़ने में बहुत ज़्यादा क्या करेंगे, मुश्किल आएगी, बहुत ज़्यादा हमें हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा प्रयत्न करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा हमें प्रयास करना पड़ेगा। यानी वो क्या होगा, एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम होगी, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्या होगा, कार्य हो गया। तो इसका जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा ईडियम है वो है ऑन संकाज मेयर। ऑन संकाज मेयर क्या होता है कि सपोज कीजिए आप कहीं जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, तो आप क्या कहते हैं, ऑन फुट जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, ऑन संकाज मेयर। तो इसका जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा, ऑन फुट। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा ईडियम है वो है ब्लो वंस ऑन ट्रम्प। यानी कोई व्यक्ति है वो अपनी ट्रम्प को बार बार ब्लो करता रहता है। मीन्स वो अपनी प्रशंसा खुद ही करता रहता है, अपने आप ही अपनी प्रशंसा करता रहता है, अपने आप ही अपनी बड़ाई मारते रहता है। उसको हम क्या बोलेंगे, ब्लो वंस ऑन ट्रम्प। तो इसका जो आंसर होगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, प्राइज वन सेल्फ, यानी खुद की प्रशंसा करना। ठीक है, तो वहीं से ये ईडियम बनाया, तो इसका जो आंसर होगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा ईडियम है वो है स्पिल द बीन्स। ठीक है, जो बीन्स है उसको हमें स्पिल करना, उनको बिछरा देना, छितरा देना। मतलब क्या हो गया कि आपका कोई सीक्रेट है, आपका कोई राज है, उसको आप खोल देना लोगों के सामने। तो वहीं से ये ईडियम बनाया। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, गिव अवे ए सीक्रेट, यानी जो आपका जो सीक्रेट है उसको खोल देना, उसको उजागर कर देना। तो इसका जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा ईडियम है वो है बैक टू स्क्वायर वन। बैक टू स्क्वायर वन मीन्स होता है कि जो आप एक्चुअल में जहाँ से चले थे ना वहीं पर पहुँच जाना। यानी जो ओरिजिनल जो पॉइंट था आपका, स्टार्टिंग पॉइंट था, वहीं पर पहुँचना, स्टार्टिंग जो मुद्दा था वहाँ पर पूछना, या फिर जो एक्चुअल में जो मुद्दा है उसकी बात करना। तो इसका जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, कम टू दी ओरिजिनल पॉइंट। ठीक है, वास्तविक पॉइंट पे आना। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा ईडियम है वो है डेड हीट। डेड हीट मीन्स क्या होता है कि एक ऐसा कंटेस्ट होना, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्लोज कंटेस्ट होना, और उसमें भी निश्चित नहीं हो पाया कि कौन विजेता होगा, कौन जीत रहा है। ठीक है, यानी एक क्लोज कॉन्टेस्ट दैट्स एंड इन ए टाई। एक ऐसा मुकाबला जो बहुत ज़्यादा क्लोज हो फिर भी उसमें विजेता का पता नहीं चले, उसके लिए हम क्या बोलेंगे, डेड हीट, बहुत ज़्यादा क्लोज कॉन्टेस्ट होना। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा ईडियम है वो है द बीज नी। ठीक है, बीज नी, द बीज नी मीन्स क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई चीज़ करना, बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ चीज़ होना। तो इसका जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा, मीन्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा ईडियम है वो ब्रिंग टू लाइट। ब्रिंग टू लाइट मीन्स क्या होता है कि जो लाइट के अंदर किसी चीज को लाना, मतलब जो जो कोई भेद है, कोई जो गुप्त चीज है उसको खोलना, उजागर करना। ठीक है, मीन्स क्या होगा, रिवेल क्लियरली, यानी चतुराई से किसी चीज को उजागर करना, किसी भेद को खोलना। तो ब्रिंग टू लाइट मीन्स होता है कि लाइट में किसी चीज को लेकर आना। सपोज कीजिए कोई चीज अंधेरे में है, मीन्स किसी चीज का हमें पता नहीं है, उसको हम लाइट में ला रहे हैं, मीन्स क्या कर रहे हैं कि हम उसका भेद खोल रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, रिवेल क्लीवरली। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा ईडियम है वो है होल्ड वाटर। होल्ड वाटर मीन्स क्या होता है कि कोई चीज है उसको प्रमाणित करना है, उसको ये बताना है कि ये चीज वैलिड है, ये चीज मान्य है। तो उसके लिए हम होल्ड वाटर ईडियम का यूज करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा टू बी वैलिड, यानी प्रमाणित होना। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा ईडियम है वो है क्लोज फिस्टेड पर्सन। देखिए कोई व्यक्ति ऐसा है, उस फिस्टेड मीन्स होता है जिसकी, कोई व्यक्ति जिसकी मुट्ठी है
वो बंद है, ठीक है। मुट्ठी बंद होने का मतलब यहाँ पर ये है कि वो इतना कंजूस आदमी है कि वो 1 रुपया भी खर्च नहीं कर सकता, ठीक है। तो ए क्लोज फिस्टेड पर्सन मीन्स हो गया ए मिजरली पर्सन। तो इसका जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा। क्लोज फिस्टेड मीन्स क्या हो गया, मिजरली पर्सन, कंजूस आदमी, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा इडियम है वो है ए बेड ऑफ रोज। बेड ऑफ, सपोज कीजिए बेड है उस पर रोज बिछे हुए हैं, मीन्स क्या हो गया, इसको हम हिंदी में बोले फूलों की सेज। फूलों की सेज मीन्स क्या हो गया कि आपके लिए क्या है, जो रास्ता है वो बहुत आसान है, ठीक है, या फिर जो कंडीशन है, जो सिचुएशन है वो बहुत अच्छी है, बहुत आपके अनुकूल है। तो इसका जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, एन ईजी एंड हैप्पी सिचुएशन होना, यानी आपके लिए बहुत ही आसान और हैप्पी सिचुएशन है। यानी आप अगर कोई काम कर रहे हो तो आपको ये उम्मीद है कि आप उसमें क्या होगा, सक्सेसफुल हो जाओगे। तो वो आपके लिए क्या है, ए बेड ऑफ रोज है, फूलों की सेज है, यानी ईजी एंड हैप्पी सिचुएशन है। तो इसका जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा इडियम है वो है ए फ्लॉग ऑफ ए डेड हॉर्स। सपोज कीजिए एक डेड हॉर्स है, यानी एक मरा हुआ क्या है, घोड़ा है, उसको आप चाबुक मारे जा रहे हो कि चल भाई खड़ा हो, उठ चल, तो वो चलेगा थोड़ी, उसकी डेड हो चुकी है ऑलरेडी। यानी आप क्या कर रहे हो कि जो अपना एफर्ट है उसको आप कोड़े मारने में जो एफर्ट लगा रहे हो वो आप वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स मीन्स क्या होता है, टू वेस्ट द एफर्ट, यानी अपना जो एफर्ट अपने प्रयास है उसको निरर्थक करना, निरर्थक प्रयास करना, ठीक है, सही दिशा में कोशिश नहीं करना, निरर्थक प्रयास करना। तो इसका जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा इडियम है वो है टू ऐड फ्यूल टू द फायर, यानी ऐड फ्यूल टू द फायर मीन्स, सपोज कीजिए आग लगी हुई है, उसमें आप फ्यूल डाल रहे हो और पेट्रोल डाल रहे हो, मीन्स क्या कर रहे हो, आप उस आग को और सिलका रहे हो। यानी आग लगी हुई कंडीशन बहुत बुरी बुरी कंडीशन है, उसमें आप फ्यूल डाल के उसको और बुरी कंडीशन बना रहे हो, मीन्स इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, टू मेक ए बैड सिचुएशन वर्स, यानी एक सिचुएशन बहुत बुरी है उसको आपने बेहतर बना दिया, बहुत उससे भी बेहतर बना दिया। तो इसका जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है हॉब्सन्स चॉइस। हॉब्सन्स चॉइस मीन्स क्या होता है कि ऐसी चॉइस है आपके पास जिसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, यानी आपको वो चीज़ सेलेक्ट ही करनी है, वो आप काम आपको करना ही है। तो इसका जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, एन अपेरेंटली फ्री चॉइस वेयर देयर इज नो अल्टरनेटिव, यानी जिसका कोई दूसरा अल्टरनेटिव ना हो, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, हॉब्सन्स चॉइस इडियम का यूज करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा।